नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष, बेखौफ, बुलंद आवाज। साल 3.5, प्रमोशन 4। डॉक्टर बैसला ने जताया मंत्री रावत और मुख्यमंत्री का आभार। बानसूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 3.5 साल में मिले 4 प्रमोशन। इन प्रमोशनों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूरा सिंह बैसला ने उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। डॉक्टर बैसला ने कहा कि मैं जब बानसूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया था उस समय मात्र 30 बेड का ही अस्पताल था। मेरे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनने के बाद मंत्री रावत को अवगत करवाने के बाद 30 बेड से के अस्पताल से 50 बेड का अस्पताल बना और 50 बेड के अस्पताल से 100 बेड का अस्पताल बना और अब ट्रॉमा सेंटर मंजूर हो चुका है। इसके लिए मैं हृदय से मंत्री शकुंतला रावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी बानसूर में यहाँ पोस्टिंग हुई थी, वो करीब 3.5 वर्ष पहले हुई थी। तब यहाँ पर बानसूर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। उसके बाद में ये 50 बेड वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। उसके बाद में उपजिला अस्पताल बना। अब ये क्रमोन्नत होकर के ट्रॉमा सेंटर अस्पताल बन गया है। तो इसके लिए आपने ऐसा कौन सा जादू किया मंत्री के ऊपर कि ये इतना जल्दी, जबकि ये काफ़ी वर्षों से काफ़ी पुराना अस्पताल रहा है क्षेत्र का, अब तक कोई प्रोग्रेस इतनी नहीं हुई थी? सर नमस्कार। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठाया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मन के अंदर जो एक टीस थी कि आम जनता को, माननीय मंत्री महोदया का यही मेरे को पहला मैसेज था कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य किस हद से कैसे दिया जा सकता है, वो हमने मीटिंग की। सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे अक्टूबर 19 में ज्वाइन किया था तो वर्तमान अस्पताल 30 बेड का अस्पताल हुआ करता था, जहाँ पर 4-5 ही डॉक्टरों की पोस्टिंग थी और 8-7 ही नर्सिंग स्टाफ हुआ करते थे, लेकिन कार्य जो है एवरेज हुआ करता था। जैसे ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, उसके कुछ 10 महीने बाद में मुझे यहाँ पर इंचार्ज का जो पद मिला। उसके बाद में फिर हमारी मंत्री महोदया से मीटिंग हुई तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अथवा जयपुर, अलवर काफ़ी दूरी पे पड़ता है, तो आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे मिले। बीच में फिर कोरोना आ गया, उस समय भी हमने बहुत जी जान से मंत्री मैडम के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए आम जनता को बहुत सारी सेवाएं दी। बल्कि जयपुर से बाहर से भी मरीजों को जहाँ बेड उपस्थित नहीं थे, यहाँ वापस आके हमने अपने अस्पतालों में व्यवस्था की। जो यहाँ पे सुविधाओं का अभाव होते हुए भी हमने बहुत ज़्यादा सुविधाओं का उनको मुहैया कराने की और अपनी जिद की वो हमने पूरी की। उसी कड़ी में माननीय मंत्री महोदया का मैं आप बहुत बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं और चिकित्सा परिवार एसडीएच बानसूर की तरफ से उनका बहुत हार्दिक तहे दिल से आभार, स्वागत कि हमारी जो हमने मांगा, जो कुछ भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने पूर्ण कुछ करने की कोशिश की, वो सब हमें दिया। और राजस्थान सरकार माननीय मंत्री मैडम के साथ मुख्यमंत्री साहब ने भी जो हमारी चीज़ें सुन के उनको उनका दिया, उसके लिए हम पुनः राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री महोदय सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि अभी अस्पताल बानसूर जो 30 बेड का सीएससी हुआ करता था, अब 100 बेड का हॉस्पिटल है। बीच में 50 बेड का क्रमोन्नत हुआ। लगभग 1-1.5 साल के अंदर हमारी सारी मांगे हुई। यहाँ पर जो एक्सरे खटारा, बहुत पुरानी मशीन एक्सरे थी, आज सबसे मॉडर्न जो है एक्सरे की मशीन है। डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज एक्सरे, रंगीन कलर्ड एक्सरे हमारे यहाँ पे होते हैं। नंबर 2 आईसीयू यहाँ पे है। नंबर 3 ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर है। नंबर 4 24x7 24 घंटे इमरजेंसी आपातकालीन सेवा में ऑन फ्लोर डॉक्टर एवं स्टाफ कार्यरत हैं। और बहुत बड़ी सौगात माननीय मंत्री महोदय ने दी हमें, एडवांस लाइफ सपोर्ट एएलएस एम्बुलेंस, जो क्षेत्र को लगभग 3 एम्बुलेंसेस नारायणपुर और हरसौर हमें दी। उनमें सबसे ज्यादा हमारी एसडीएच बानसूर की एम्बुलेंस से जन सेवा कर रही है। प्रत्येक दिन लगभग हमारे प्रत्येक मरीज को उसमें जहां पे भी 24x7 में स्टाफ के साथ में हमको जयपुर हो, अलवर हो, कोटपुतली हो या कहीं पे भी आवश्यकता अनुसार यदि ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको ले जाते हैं और ये पूर्णतः निःशुल्क कार्यरत है। 24x7 निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवाएं हैं। मैं आपको बताऊं, सीएससी से आज एसडीएच 100 बेड का हो गया
ऑक्सीजन सिलेंडर्स माननीय मंत्री महोदय ने अपने मद के द्वारा हमें 20 सिलेंडर विद रेगुलेटर, ऑक्सीजन की मशीनें, बाईपैप मशीनें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और तो और ऑक्सीजन प्लांट हमारे इस पूरे क्षेत्र में पहला नंबर 1 प्लांट जो है रनिंग है, कार्यरत है। डिजिटल एक्सरे है और डॉक्टर्स और स्टाफ की बहुत ज़्यादा हमें जितनी मांग की लगभग पूरी की। स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की संख्या लगभग 40 के आसपास है। पैरामेडिकल, लैब की जांचें, निःशुल्क दवाओं की खरीदारी के लिए भी मैंने कहा कि यदि किसी पैसे की जरूरत हो तो मैं तैयार रहती हूँ और वो रहती है और हम खरीदारी भी करते हैं। राज्य सरकार से पैसा लगातार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत आता है। और अभी जो 4 चांद लगाने वाली बात है कि हमने मैम से कहा था कि हमारे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर सेंसन नहीं है, ट्रॉमा सेंटर का अभाव है और जिला मतलब क्वार्टर से, जिला हेडक्वार्टर से लगभग 55-60 किलोमीटर दूर हमारा एरिया पड़ता है। तो हमने निवेदन किया कि ट्रॉमा सेंटर भी यहाँ पर यदि सेंसन हो जाए तो उसमें अलग से मशीनरी भी राज्य सरकार हमें देंगी और उसमें स्टाफ भी एक्स्ट्रा आता है और उपजिला अस्पताल की जमीन राज्य सरकार ने हमें आवंटित कर दी गई है, उसमें वो जमीन काफी है। उसी के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा, वहाँ क्वार्टर भी बनेंगे और नए सिरे से सारी चीजें अब अस्पताल को ही नहीं पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के आम जनता इस चीज को महसूस करेगी कि मेडिकल के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में यदि मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान में अव्वल सिरे से यहाँ पर बानसूर में व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं और अपने मेडिकल टीम 24/7 अपने जन सेवा के लिए समर्पित है। मैं 24/7 इवन आप देख रहे होंगे कि आज संडे है, इतवार, उसके बावजूद भी मैं मतलब यहाँ पर हूँ और छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं लेते, हम अपनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और मेडिकल हेल्थ में यदि भगवान के आशीर्वाद से हमें आम जनता की सेवा करने को मौका मिला है तो हम पूर्ण रूप से खड़ा करना चाहते हैं, खड़ा करते रहेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मंत्री महोदय का तो हम जितना आभार व्यक्त करें उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने जितनी से हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस कराने का संकल्प लिया था वो लगभग पूर्ण है और अब आने वाले कुछ ही सालों में नई बिल्डिंग के साथ, नई मशीनों के साथ ट्रॉमा सेंटर संचालित हो जाएगा। ये बहुत खुशी का और बहुत हर्ष का विषय है।